परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम तद्भूताधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। तद्भूतस्य तो न तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तदरूपा भावेभ्यः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 40वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। एवमनश्रमिणो गौरहस्थ विधुरस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति इति अभिहितम। कह रहे हैं पूर्व में जो विधुराधिकरण आया है उसके द्वारा जो अनाश्रमी हैं, स्नातक और मृत भार्यक, जिनकी भार्या पत्नी मर चुकी है, ऐसे विधुर लोग, उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, यह बात कही गई। इदानीं नैष्ठिकवानप्रस्थ परिव्राजकानां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्युतानां कर्माणि विद्या साधनानि सन्ति न वा इति विषये तेषामपि कानिचित् जपादिरूपकर्माणि विद्या साधनानि विधुर्कर्मवत् स्युः इति प्राप्ते विधीयते। तद्भूतस्य तो न तद्भाव इति। इस समय अर्थात तद्भूताधिकरण में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में हैं, यदि वे लोग अपने आश्रम से पतित हो जाएं तो आश्रम के जो धर्म, यज्ञ, दान, व्रत, वेदाध्ययन प्रभृति बतलाए गए थे, क्या वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से प्रच्युत अर्थात गिरे हुए लोगों की ब्रह्म विद्या के साधन बन सकते हैं अथवा नहीं? ये प्रश्न है। इस प्रकार जब संशय समुपस्थित हुआ तो कहते हैं कि जैसे स्नातक हैं जो किसी आश्रम में नहीं हैं और जिनकी पत्नी मर चुकी है, ऐसे विधुर लोग हैं, वे भी किसी आश्रम में नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की ब्रह्म विद्या का साधन, ब्रह्म विद्या का समुपकारक कुछ जप, देवाराधन आदि को पहले बतलाया गया है। उसी प्रकार क्या
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से पतित लोगों के लिए भी कोई जप, कोई देवाराधन ऐसा कुछ है क्या कि जिसके द्वारा वे ब्रह्म विद्या संपादित कर सकें। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। इति प्राप्ते भीयते तद्भूतस्य तो न तद्भाव इति। इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्रस्तुत होने पर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। तद्भूतस्य तो न तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तदरूप भावेभ्यः। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 40वां सूत्र है। कहते हैं नैष्ठिकाद्युत्तमाश्रमस्थस्य अतद्भावो, अर्थात अतथा भावो अनाश्रमित्वेन अवस्थानं न कथमपि संभवति इति। कहते देखिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से जो गिर गए हैं, ऐसे लोगों का अनाश्रमी के रूप से रहना किसी प्रकार संभव नहीं है। जैसे गुरुकुल से समावर्तन संस्कार हुआ, लौट करके ब्रह्मचारी आया, स्नातक हो चुका है, अभी उसने विवाह नहीं किया तो अनाश्रमी है। किसी गृहस्थ की पत्नी मर गई तो वह भी अनाश्रमी हो गया। जैसे वे लोग अनाश्रमी होकर के कुछ समय रह सकते हैं, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से, वानप्रस्थ किंवा संन्यास आश्रम से पतित हुए व्यक्ति के विषय में विधान नहीं है। वह अनाश्रमी होकर के नहीं रह सकता है। यदि अनाश्रमी होकर के रहता तो अनाश्रमी स्नातक और अनाश्रमी विधुर की भांति उसके भी ब्रह्म विद्या के अंग कुछ जपादि बन सकते थे, किंतु वह अनाश्रमित्वेन स्थित नहीं रह सकता है। जैमिनेरपि इत्यपि शब्दात् स्वस्य बादरायणस्य च सम्मतं दर्शितम्। सूत्र में कहा गया ना, तद्भूतस्य तो न तद्भावो जैमिनेह अपि। कहते हैं जैमिनी मत महर्षि का मत प्रस्तुत किया गया। अपिना सूत्रकार से स्वकीयम अपि मतम प्रस्तूयते। अपि शब्द से जो ब्रह्म सूत्रकार भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, उनका मत भी प्रस्तुत कर दिया गया कि वे भी ऐसा ही मानते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से जो गिर गए हैं वे आरूढ़ पतित कहलाते हैं। वे अनाश्रमी होकर के नहीं रह सकते हैं। अनाश्रमियों में उनका प्रवेश नहीं है, पतितों में प्रवेश है। जैसे कोई साधु है, विवाह कर लिया, चतुर्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में गृहस्थी में आ गया, तो वो गृहस्थ नहीं माना जाएगा, वो आरूढ़ पतित है, उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। मम सम्मतम जैमिनेरपि सम्मतमिति भावः। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास कह रहे हैं कि मेरे को भी यह सम्मत है और महर्षि जैमिनी को भी यह सम्मत है। कुतः, कहे क्यों? कहते हैं तदरूपा भावेभ्यो नियमात्। इसका व्याख्यान कर रहे हैं। नैष्ठिकादि धर्माभावास्तेभ्यः शास्त्रैर्नियमनात्। जो पतित हो चुके हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताया गया है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से जो पतित हो चुके हैं, उनके लिए शास्त्र में कहा गया है तद्रूपा भावेभ्यो नियमात्। तद्रूपा भाव में नैष्ठिकादि धर्माभावास्ते। तद्रूपा भावेभ्यो नियमात्। नैष्ठिक, वानप्रस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रमी, संन्यासाश्रमी का कुछ स्वरूप होता है, उसका वेश होता है, धर्म होता है। तद्रूप से नैष्ठिकों का वेश अर्थात धर्म लिया गया। नैष्ठिकों के
धर्माभाव को बतला करके शास्त्र नियमन करता है। क्या नियमन करता है इसे आप समझिए। ब्रह्मचार्याचार कुलवासी तृतीयो अत्यंतमात्मानम् आचार्य कुले अवसादयन् इति नैष्ठिकस्य नियमात्। छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय के 23वें खंड का प्रथम वाक्य है, ब्रह्मचारी आचार्य कुल में निवास करे। अब अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन्, आचार्य के आश्रम में रह करके आत्मानम अवसादयन्, अपने शरीर को तपश्चर्या के द्वारा कष्ट देता हुआ उसे नियंत्रित रखे। कहे यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियम है। वानप्रस्थ के लिए भी नियम बताया गया है। अरण्यमियात् ततो न पुनरेयात्। वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान कर लिया, वन की ओर प्रस्थान करके चल दिया, अब वन में रह रहा है, पुनः वहाँ से घर न आए। इति वैखानसस्य, ये वैखानस वानप्रस्थ का नियम है। तथा सन्न्यस्याग्निं न पुनरावर्तयेत इति परिव्राजकस्य नियमात्। अग्नि को जब छोड़ दिया, अग्नि का त्याग कर दिया चतुर्थाश्रम में जाने के लिए, तो पुनः अग्नि का ग्रहण ना करे। ये परिव्राजक का नियमन कर रहा है शास्त्र। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियमन किया कि आचार्य कुल में निवास करे, अपने शरीर को व्रत तपश्चर्या के द्वारा कष्ट देता हुआ नियंत्रित रखे अपने को। ये नैष्ठिक का नियमन किया शास्त्र ने। और वानप्रस्थ के लिए कहा गया अरण्यम यात ततो न पुनरेयात। जंगल चला जाए, वन में प्रस्थान कर जाए, तो उसके बाद घर लौट करके ना आए। सन्यासी को कहा गया सन्न्यस्य अग्निम न पुनरावर्तयेत। सन्यास लेकर के अग्नि का पुनः ग्रहण ना करे, अग्नि का त्याग किया, अब सन्यास लेकर के पुनः अग्नि का ग्रहण ना करे, अर्थात सन्यास आश्रम से न लौटे। ये परिव्राजक का और वानप्रस्थाश्रम वाले का और नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियमन शास्त्र कर रहा है। नैष्ठिकादि का जो धर्म है उसके अभाव को बतलाया, उसका निषेध किया कि इस धर्म को छोड़े नहीं। इस प्रकार शास्त्र से नियमन किया गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का और संन्यास आश्रम वाले का। तस्मादनाश्रमत्वेन अवस्थानस्य नैष्ठिकादेः अप्रामाणिकत्वात् न तेषां ब्रह्म विद्यायामधिकारः। इसलिए जब ये बता दिया गया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य कुल में अपने को व्रत तपस्या से तपाता हुआ रहे, वानप्रस्थ वन में प्रस्थान कर जाए तो उसके बाद लौट करके ना आए, और सन्यासी अग्नि का जब त्याग कर देता है तो पुनः अग्नि को ग्रहण ना करे, इस प्रकार की बातें बतलाई गईं। तो इससे क्या निकला? तदरूपा भावेभ्यो नियमात्। शास्त्र ने उनके जो धर्म हैं उनका निषेध बतलाते हुए नियमन किया है, ये बतलाया। इसलिए ये अनाश्रमी नहीं रह सकते हैं। अपने आश्रम से लौटकर आए तो अनाश्रमी हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये पतित हो गए, महापतित हैं ये लोग। इसलिए अनाश्रमित्वेन ये स्थित नहीं रह सकते हैं कि अनाश्रमी स्नातक और जिसकी पत्नी मर गई है उस विदुर के समान अनाश्रमी हैं, और जैसे उन लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है वैसे इनका भी अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ना तेषां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः, इसलिए इन लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 41वां सूत्र है। यदि प्रमादान्नैष्ठिकादेः स्वधर्मात् प्रच्यवस् तर्हि तत्प्रायश्चित्तम् अनुष्ठाय निष्कलमसस्य तस्य विद्यायामधिकारः स्यात् इत्यत्राह न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्। कहते हैं
प्रमादवशात नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ का और सन्यासी का यदि पतन हो गया, प्रमादवशात अपने आश्रम से पतन हो गया इन लोगों का, तो प्रायश्चित का अनुष्ठान कर लें। और प्रायश्चित का अनुष्ठान करने से लोग क्या हो जाएंगे? निष्कल्मष, पाप रहित हो जाएंगे। फिर इनका ब्रह्म विद्या में अधिकार सिद्ध हो जाए। ऐसा क्यों न मान लिया जाए? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्। कहते सुनिए, नैष्ठिकादीनाम अधिकारे यत् प्रायश्चित्तमभिहितं तदपि तद्भ्रष्टानां न संभवति। नैष्ठिकादि का प्रमादवशात जो हो जाए, जैसे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और उसका कोई प्रमाद हो गया, मधुमांस आदि का भक्षण कर लिया, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, जिसमें गधे इत्यादि का प्रयोग होता है। कहते हैं उस कर्म को कर ले जिसका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से पतन हुआ है। वानप्रस्थ से पतन हुआ है, उसके लिए भी कुछ प्रायश्चित हो, उनको कर ले। संन्यास आश्रम से जिसका पतन हुआ है, उन नियमों का भी पालन कर ले। कहते नहीं, तद भ्रष्ट नाम न संभवती। जो आश्रम से भ्रष्ट हो चुके हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से, वानप्रस्थ से और संन्यास आश्रम से जो पतित हो गए हैं, उससे गिर गए हैं, उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। कहे कुतः, कहे क्यों? कहे पतनानुमानात् तदयोगात् स्वाश्रम धर्म प्रच्युतानां नैष्ठिकादीनां पतन स्मरणात् पतितानां च प्रायश्चित्तस्य अयुक्तत्वात्। कहते हैं अपने आश्रम धर्म से जो गिर गए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हों, वानप्रस्थ हों और संन्यास आश्रम वाले हों, जो अपने आश्रम को ही छोड़ करके नीचे गिर गए, ऐसे पतितों के लिए प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। देखिए, आरूढ़ो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते द्विजः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मः। कहते हैं नैष्ठिक धर्म पर आरूढ़ हुआ, अब वहाँ से जो द्विज प्रच्युत हो गया, गिर गया, कहते हैं प्रायश्चित्तम न पश्यामि, उसके लिए कोई प्रायश्चित दिखाई नहीं पड़ता है। येन शुद्धेत स आत्मः, वह आत्महत्यारा जिसके कारण शुद्ध हो, ऐसा कोई भी प्रायश्चित दृष्टिगोचर नहीं होता है। अस्मादुपकुर्वाण ब्रह्मचारी विषयम आधिकारिकम प्रायश्चित्तम इति। इसलिए उपकुर्वाण ब्रह्मचारी विषयक प्रायश्चित वहाँ है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी विषयक प्रायश्चित नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, वो तो पतित हो गया। अब इस पर दूसरे आचार्य का मत दिखला रहे हैं। उपपूर्वमपि टेके भावमसनवत्तदुक्तम्, उपपूर्वमपि टेके भावमसनवत्तदुक्तम्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 40वां सूत्र। मतांतरम उत्थापयति, इस विषय में अन्य आचार्य के मत का उत्थापन भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया। एके आचार्यास्तु उपपूर्वम उपपातकमिदं ब्रह्मचर्य प्रच्यवनम इत्यभिधाय तत्र प्रायश्चित्तस्य भावं सत्वमेव असर्वद आहुः। एक आचार्य हैं, कहते हैं उपपूर्वम, ये उपपातक है, महापातक नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने धर्म से गिर गया तो ये महापातक नहीं है, अभी तो उपपातक है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गिर गया तो ये क्या है? महापातक में नहीं आता है, यह उपपातक है। और वहाँ पर उसके लिए प्रायश्चित है, असनवत। जैसे असन
मधु आदि का भक्षण करने पर प्रायश्चित है, ऐसे ही इसका भी प्रायश्चित है। अब इसी को आनंद भाष्यकार भगवान सुस्पष्ट कर रहे हैं। यथा मध्वसन निमित्तकम प्रायश्चित्तम उपकुर्वाण नैष्ठिकयोः उभयोः अपि विद्यते तथान्य निमित्तकम अपि प्रायश्चित्तम। कहते हैं जैसे मधुभक्षण निमित्तक जो पाप हुआ है, उस पाप के लिए प्रायश्चित्त उपकर्वाण और नैष्ठिक दोनों के लिए है। इसी प्रकार अन्य कारणों से जो पाप होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पद का पतन, उसका भी प्रायश्चित्त है। तदुक्तम कह रहे हैं कि महर्षि गौतम का वचन है। उत्तरेषां चैतद विरोधी, यदि विरोधी ना हो तो बाद के आश्रमों में भी यह नियम लागू होगा। तात्पर्य कि गुरुकुलवासी ब्रह्मचारी के लिए जो कुछ कहा गया है, यदि वह आश्रम के विरुद्ध ना हो तो उसके बाद में आने वाले जो आश्रम हैं, जैसे वानप्रस्थ है, संन्यास है, इनमें भी वह नियम संभव है। इसलिए ब्रह्मचर्य से च्युत होने पर प्रायश्चित संभव है। एवं च ब्रह्मचर्य प्रच्युतौ प्रायश्चित्तस्य विद्यमानत्वात् कृत प्रायश्चित्तानां च नैष्ठिकादीनां ब्रह्म विद्यायामप्यधिकारोऽस्ति। कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से जो प्रच्युत हुआ, वानप्रस्थ आश्रम से प्रच्युत हुआ, गिरा, संन्यास आश्रम से जो गिरा, उसके लिए भी प्रायश्चित्त है। उन प्रायश्चित्तों का अनुष्ठान कर ले तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रमी और संन्यास आश्रम से जो प्रच्युत हुए हैं, उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, पतित लोगों का भी। अब भगवान ब्रह्मसूत्रकार इस पर अपना निर्णय देते हैं कि भाई सुनो, बहिस्तु हयथापि स्मृतेराचराच्च, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद का 43वां सूत्र है। बहिस्तु उभयथापि, तू शब्द आया, कहते तू शब्द पूर्वमतम निवर्तयति। तू शब्द पूर्व का जो मत है कि ये उपपातक है, इसका भी प्रायश्चित होना चाहिए। जो एक आचार्य का मत कहा गया, कहे उसका निवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, वो निरस्त हो रहा है। नैष्ठिकादीनां स्वाश्रमात् प्रच्युतिः उपपातकं महापातकं वा इति उभयथापि अकृत प्रायश्चित्ता वा इति उभयथापि ब्रह्म विद्याधिकारिभ्यो बहिर्भूता एव। कहते सुनो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रमी और संन्यास आश्रम के महात्मा जन जो हैं, वे अपने आश्रम से यदि गिरे तो वह गिरना चाहे उपपातक हो चाहे महापातक हो, दोनों प्रकार से प्रायश्चित किया हो अथवा प्रायश्चित न किया हो, किसी भी प्रकार से वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं, ब्रह्म विद्या के अधिकारियों से बहिर्भूत हैं, बाहर हैं। कुतः, कहे क्यों भाई? कह रहे हो चाहे उपपातक हो चाहे महापातक हो, दोनों प्रकार से उन्होंने कोई प्रायश्चित नहीं किया, करने पर भी नहीं किया। इसलिए वे लोग ब्रह्म विद्या के अधिकारियों के समूह से बाहर हैं। कह कुतः, कहे क्यों? कहे स्मृति है, कहे स्मृति है। प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मः। कहते हैं, कहा गया है कि ऐसे पतित लोगों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा गया है जिनसे उनकी शुद्धि की जा सके। आचाराच्चा, आचार को भी हेतु दिया। स्वधर्म प्रच्युतानां नैष्ठिकादीनां कृत प्रायश्चित्तानामपि वेदाध्यापने यज्ञादि कर्मणि च शिष्टाः परिवर्जनं कुर्वन्ति इति शिष्टाचारादपि। कहते हैं जो अपने आश्रम से पतित हो गए हैं, गिर गए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम से गिरे, वानप्रस्थ आश्रम से गिर गए और
संन्यास आश्रम से गिर गए। ऐसे पतित लोगों के द्वारा प्रायश्चित करने के पश्चात भी वेद के अध्यापन में, यज्ञादि कराने में जो शिष्ट लोग हैं, वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले और वेदोदित कर्मों को करने वाले, वेद को प्रमाण मानते हैं और भगवान वेद जिस वस्तु का विधान करते हैं उसका पालन करते हैं, जिसका निषेध करते हैं उससे निवृत्त होते हैं, ऐसे लोगों को शिष्ट कहा जाता है। वेद प्रामाण्याभ्युपगंत्रित्वे सति वेदोदित कर्मानुष्ठातृत्वं शिष्टत्वं, ये शिष्ट का लक्षण है। जो शिष्ट महापुरुष हैं उन्होंने वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्मों से आरूढ़ पतितों का बहिष्कार किया है। इसलिए शिष्टाचार से भी सिद्ध होता है कि आरूढ़ पतितों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। आरूढ़ पतितं विप्रं मंडलाच्च विनिहृतं उद्बद्धं कृमिदष्टं च स्पृष्ट्वा चांद्रायणं चरेत्। इस प्रकार स्मृतियों में बतलाया गया है कि आरूढ़ पतित विप्र ब्राह्मणों के मंडल से, समूह से पृथक कर दिया गया है। जैसे कोई अशुद्ध वस्तु को, कीड़े से खाई गई वस्तु को स्पर्श करते हैं, वैसे ही इसका स्पर्श है और ऐसे आरूढ़ पतित का स्पर्श करके चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार आरूढ़ पतित की निंदा है, इसलिए उसका यज्ञ, अध्ययन इत्यादि में तथा ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। इसलिए तस्मान्नाधिकारः स्वाश्रम धर्म भ्रष्टानां नैष्ठिकादीनां ब्रह्म विद्यायामिति सिद्धम। कहते हैं कि स्मृतियों में कहा गया कि प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मः। ऐसे आत्महत्यारे के लिए कोई प्रायश्चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता है जिससे उसकी शुद्धि की जा सके। और बताया कि अपने आश्रम से जो आरूढ़ पतित हुए हैं, जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले लिया और महाराज बाद में विवाह कर लिया, वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, फिर गृहस्थ में लौट आए, पत्नी का संग्रह कर लिए, संन्यास आश्रम में चले गए और फिर बाद में विवाह इत्यादि कर लिए। ऐसे लोग जो होते हैं, भले विद्वान क्यों ना हो, शिष्ट लोग, उन्हें वेदाध्यापन में और यज्ञादि जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने कर्म हैं, सबसे बहिष्कृत कर देते हैं। इसलिए अपने आश्रमों से भ्रष्ट होने वालों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम से, वानप्रस्थाश्रम से और संन्यास आश्रम से पतित हुए लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। इस प्रकार आज तद्भूताधिकरण भगवान रघुनाथ जी की कृपा से पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।